इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जो बहुत अच्छे ब्रेकआउट या फिर आपका बेस से बाहर निकलने को तैयार हो रहे हैं। अब ये क्या आपका ब्रेकआउट देंगे या नहीं देंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन जो इनके चार्ट्स कह रहे हैं वो एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल जोन में बैठे हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, तो ज़रूर उस वीडियो को जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपका LTIM यानी कि लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक माइंडट्री। आप सबको ये बात मालूम ही है कि LTI और माइंडट्री का अब मर्जर हुआ था, उसके बाद LTIM बन गया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बहुत अच्छे जोन में हमें LTIM कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है। ये आप लोग कह सकते हैं फ्लैग पोल का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को शायद मिल सकता है। वो कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देखिए, ये हमें देखने को मिल रहा है पोल और ये देखने को मिल रहा है फ्लैग। अब अगर मैं बात करूँ, ये जो 5500 के जोन हैं, ये अगर हमें निकलते हुए देखने को मिलते हैं तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा कि एक बारी को ये ऑन दी हायर जोन पे 6100 से लेकर आप लोग कह सकते हैं 6600 तक के जोन आपको दिखा दे। लेकिन जो हम आपको स्टॉक्स बता रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बता रहे हैं। उसके पीछे क्या टेक्निकल कारण है वो बता रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ भी बाय या सेल के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम ऑथोराइज पर्सन नहीं हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड अब नहीं हैं। तो जो भी हम आपको स्टॉक्स बताएंगे प्लीज़ उसको याद रखिए कि एज अब टेक्निकल पर्पसेस के लिए बता रहे हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। और जब भी ऐसे चार्ट पैटर्न बनते हैं एज पर हिस्ट्री के हिसाब से क्या ऐसे जोन हमें देखने को मिलते हैं या नहीं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे LTIM अगर ये 6500 6600 ये जो 50 से 60 पॉइंट का जोन है, ये अगर हमें निकलते हुए देखने को मिलता है तो शायद इसमें हमें अट्रैक्शन बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। ऑन दी लोअर साइड पे अगर ये आप लोग कह सकते हैं 4980 यानी कि आपके यहाँ से 300-400 पॉइंट अगर हमें टूट के दिखाता है और इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर शायद इसमें बहुत अच्छी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब आप लोग कहेंगे कि आपने दोनों ही व्यू बता दिए, ऊपर भी नीचे भी। तो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बाई प्रोबेबिलिटी, या तो हायर जोन या फिर लोअर जोन, इसके बीच का कोई सिनेरियो नहीं है। या तो आप ठीक होगे या फिर आप गलत होगे। तो अगर हम ठीक होंगे तो हायर साइड, और अगर गलत होंगे तो एक स्टॉप लॉस जो कि हमारे लॉसेस को ऑन द डाउन साइड प्रोटेक्ट करके रखे। तो ये हो गया LTIM। अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है TCS। और आप लोग देख सकते हैं TCS एक बहुत ही बड़े आप लोग कह सकते हैं सपोर्ट जोन में बैठा है, जो कि आपका 2021 का जोन हमें देखने को मिल रहा है। तो आप लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि TCS यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन का शायद काम कर रहा है, अगर ये लोज जो हैं वो सस्टेन होते हैं तो। अगेन इट्स नॉट अ गारंटी थिंग। और आपको मैं पहले बता दूं, ये जो भी स्टॉक्स हम आपको बता रहे हैं इनमें से बहुत में हमारी पोजीशन हमारी फैमिली की या हमारे रिलेटिव्स के आप लोग कह सकते हैं पोर्टफोलियो में एडेड हैं। तो इसमें हमारा डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपका इंटरेस्ट हो सकता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही कोई भी बाइंग या सेलिंग आप लोग करिए। तो आप लोग देख सकते हैं पिछले करीब 1.5-2 महीने से एक अब कंसोलिडेशन फेज में ये काम करते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये आपका जो कंसोलिडेशन जोन है उसके हायर एज पे काम कर रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो शायद यहाँ पे एक मोमेंटम अब जारी हो जाए। और अगर ये मोमेंटम जारी होता है तो फ्लो में हो सकता है कि एक बारी को हमें ये आपका 33 से लेकर 3500 के जोन भी शायद दिखा दे। बट ऑन द लोअर साइड अगर ये 3000 के जोन को ब्रीच करता है तो फिर हो सकता है कि एक अच्छी खासी 7 से 10% गिरावट और इसमें हमें देखने को मिल जाए। तो ये तो बात हो गई आपके TCS की। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो है आपका टीटागढ़ वैगन, या फिर मैं बात करूँ टीटागढ़ रेल सिस्टम।
वो आप जुपिटर वैगन है, आई एम सॉरी, ये आपको टीटागढ़ रेल सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं आपको वीकली चार्ट सबसे पहले दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे वीकली चार्ट के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये थोड़ी स्टीप ट्रेंड लाइन है, लेकिन स्टिल ये एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारा आपका सपोर्ट जोन हमें देखने को मिला, जहाँ पे टीटागढ़ वैगन ने आप लोग कह सकते हैं एक डबल बॉटम बनाया वीकली चार्ट पे, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया इस जोन का, फिर एक कंसोलिडेशन में फंसा और अब वापस से ये तैयार हो रहा है अपने जो 952 के जोन है उसको ब्रेकआउट देने के लिए। तो अगर ये ऑन दी हायर साइड पे अब 952 के जोन्स को एक बारी को निकालता है तो हमारे हिसाब से एटलीस्ट 1111 तक, यानी कि 1111 तक, और उसके बाद शायद फ्लो में 1300 तक के ऑन दी हायर जोन हमें शायद देखने को मिल जाए। बट ऑन दी लोअर जोन अगर ये 800 को ब्रीच करता है तो फिर हो सकता है कि वापस से एक बारी को 600 और उसके लोअर जोन को हमें टेस्ट करके दिखा दे। तो स्टॉक की बात करें तो वो है आप टाटा मोटर्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाटा मोटर्स में एक बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न विद RSI डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे RSI को थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि RSI एक हायर हाई बनाते हुए कामकाज करते हुए हमें देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जो प्राइस है वो प्राइस ने एग्जैक्ट उसी साइड पे सपोर्ट लिया जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम यानी कि 615-600 के जोन में सपोर्ट लेके दिखाया था। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें देखने को मिला, जो कि बहुत इजीली एविटेबल है कि हाँ एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ और वापस से ये तैयार हो रहा है अपने हायर जोन के लिए। तो ऑन दी हायर जोन अगर ये अब यहाँ से आप लोग कह सकते हैं 735 736 के जोन को निकालता है तो शायद हमें एक बारी को 820 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ वीकली के हिसाब से, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं या फिर 8-9 महीने का, 2 साल का, 5 साल का व्यू होता है, अगर आपके 620-600 के जोन टूटते हैं वीकली या फिर आप लोग कह सकते मंथली चार्ट पे, तो इसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें अब टाटा टेक, अब आप लोग कहेंगे इतने सारे टाटा के स्टॉक्स, पहले TCS, फिर आपका ये टाटा मोटर्स, अब टाटा टेक, तो सारे ही अब टाटा के स्टॉक्स अच्छे खासे जोन में बैठे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इसको सेकंड या थर्ड वीडियो में आप लोगों के साथ कवर किया था जब भी 715-720 के जोन में था और अब वापस से 700 के जोन में है। तो ये यहाँ पर अब टाइम पास कर रहा है या फिर एक्यूमुलेशन कर रहा है। बट इसमें जो एक अच्छी बात है वो है RSI का डाइवर्जेंस। तो प्राइस ने उसी जोन पे आप लोग कह सकते सपोर्ट लिया, लेकिन RSI ने एक न्यू लो अब नहीं बनाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ हो सकता है कि यहाँ पे एक W फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाए। तो अगर ये 790-780 के जोन ब्रीच होते हैं तो होगा एक W पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, और उसके बाद एक हायर हाई हायर लो के जोन ये बनाते हुए शायद जा सकता है। ऑन दी हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो कि मंथली टाइम फ्रेम हो गया, तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये भी बात की थी कि मंथली के हिसाब से हो सकता है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बनाते हुए हमें दिखाए। तो ये बहुत बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बात है। बट छोटे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक अच्छे फॉर्मेशन और एक W पैटर्न के हिसाब से काम कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका अडानी एंटरप्राइजेस। तो ये एक स्टॉक है जो कि हमें लगता है कि अगले कुछ महीनों में एज डार्क हॉर्स के रूप में शायद देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक ही जोन में बार बार अडानी एंटरप्राइजेस आके सपोर्ट ले रहा है और अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और अब इसने ये जो वर्टिकल राइज हमें दिखाया था उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक वर्टिकल राइज आया, एक वर्टिकल फॉल आया, फिर एक कंसोलिडेशन फेज में आके ये फंस गया है। अब मंथली के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो एक हायर हाई बना रहा है, RSI में एक हायर हाई है। अगर मैं वीकली के हिसाब से बात करूं तो वीकली के हिसाब से
RSI में एक W का ब्रेकआउट है, यहाँ पे एग्जैक्ट आप लोग कह सकते हैं उसी जगह पे सपोर्ट लिया। अगर आपको एग्जैक्ट मार्क करके दिखाऊं तो देखिए एग्जैक्ट उसी जोन पे सपोर्ट लिया, लेकिन RSI ने एक बहुत ब्यूटीफुल हायर हाई बनाया। तो अब क्या ये तैयार है कि अपनी लॉन्ग साइड की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, और ये जो ट्रेंड लाइन पिछले 2.5-3 सालों से ये बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसका ब्रेकआउट देने के लिए? तो अगर ऐसा होता है फिर हमें लगता है कि इसकी हायर जोन की तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये 2000 के जोन को ब्रीच करता है फिर हो सकता है कि वापस से 1000 या 800 के जोन एक बारी को टेस्ट करके दिखा दे। एज डिस्क्लेमर, ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, इसमें एक न्यूज़ के चलते 15-20% का हायर या फिर लोअर जोन आराम से देखने को मिल जाता है। तो प्लीज़ इसमें आपका पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर कंसल्ट आप लोग करिएगा। आई होप आप सबको ये स्टॉक्स के पीछे जो हमने पैटर्न्स आपको बताया, जो लॉजिक आपको बताया, वो समझ में आया। आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने पेन सलाह करके शेयर बाजार में पैसा लगाए। थैंक यू गाइस।